बहुत सारे लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि YouTube पे वीडियो देख करके हमने मशीन खरीदा था, परंतु जो उससे सामान बना रहा हूँ वो मार्केट में बिक नहीं रहा है। क्या समस्याएं आ रही हैं, लोग रेडी प्रोडक्ट को मार्केट में क्यों नहीं बेच पा रहे हैं, इस चीज़ के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे। तो पूरे एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वैसे मैं एक अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं खुद अगरबत्ती बनाता भी हूँ, अगरबत्ती बनाने की सामान भी बेचता हूँ। तो मैं आपको अगरबत्ती के संबंध में ही विशेषकर बताऊंगा, परंतु ये लगभग सभी छोटे मोटे उद्योग धंधों पर अप्लाई होती है। मेरा नाम है हरिमोहन और मैं हूं मुजफ्फरपुर बिहार से। हमारा अगरबत्ती बनाने का कंपनी है जिसमें हम लोग अगरबत्ती बनाते हैं और अगरबत्ती से रिलेटेड सारी रॉ मटेरियल्स और मशीनरी भी सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि भाई हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमने किसी का वीडियो देखा कि भाई फलाना मशीन ले लो, ढिकाना मशीन ले लो, इससे सामान इतने 5 का बनाओ 50 का बेचो। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं भाई। यूट्यूब पे आपने भी देखा होगा कि भाई बिना मेहनत किए हुए महीने का 50,000 रुपये कमा लो। इस टाइप के बहुत सारे क्लिकबेट चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान है कि भाई उन्होंने मशीन को ख़रीदा है, अब वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे मैं अगरबत्ती बनाता हूँ, तो मेरे जैसे ही किसी व्यक्ति ने मशीन कहीं से ख़रीदा और वो अगरबत्ती बना रहा है, परंतु मार्केट में वो बेच नहीं पा रहा है। वो भाई दुकान पे जाता है तो दुकानदार कई बार बोलता है कि भाई तुम्हारा सामान अच्छा नहीं है, या कई बार रेट ज़्यादा बता रहे हो, या फिर कई बार ऐसा होता है उधारी के कारण, या फिर कई बार होता है कि नहीं लेना ही नहीं है तुमसे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परंतु सही तरीका क्या है बेचने का, उस चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर में जानेंगे कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे बेच सकते हो, क्या रोड मैप होना चाहिए। क्योंकि ऐसा है, समझो कि मशीन आपने ख़रीदा है तो पैसे आप मशीन खरीद के नहीं कमाओगे। पैसे किस चीज़ से कमाओगे? अगर मैं अगरबत्ती बनाने की मशीन खरीदा है मैंने, तो भाई मैं पैसे कमा सकता हूँ जो उस मशीन से मैं अगरबत्ती बनाऊंगा, उस अगरबत्ती को आगे बेच करके उस पर जो मैं प्रॉफिट होगा वो मेरी कमाई होगी। समझ रहे हैं? तो पैसे मुझे आएंगे कहाँ से? सामान बेचने से। तो सामान मैं कितना बेचता हूँ, कैसे बेचता हूँ, किस प्राइस पे बेचता हूँ, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कितने पैसे कमाऊंगा। ठीक है, तो सामान बेचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है उसको समझो। आप जैसे मैं अगरबत्ती बनाता हूँ, तो मेरा अगरबत्ती क्या होना चाहिए भाई? अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उसमें खुशबू अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो स्टिक होती है उसकी काउंटिंग अच्छी होनी चाहिए, दुकानदार को भी अच्छा मार्जिन मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा पहले। तो एक अच्छे प्रोडक्ट को हम लोग कैसे समझेंगे कि भाई हमने अच्छा प्रोडक्ट बना लिया? पहली चीज़, आपको मार्केट में जाना है। जैसे मान के चलो, अगर आप अगरबत्ती बनाने वाले हो या बना रहे हो, तो आपको क्या भाई मार्केट में अपने आसपास में पता करना है कि आपके यहाँ पे 10 रुपये में या 20 रुपये में कितनी काठी चलती है, उसकी खुशबू कैसी रहती है। तो वो सारी चीज़ें पता करना है पहले। इसके बाद अपना प्रोडक्ट उसके लेवल का तैयार करना है। तो प्रोडक्ट अपना जो मार्केट है आपके यहाँ के, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट डिजाइन करना है, अपना प्रोडक्ट बनाना है। अब उसकी प्राइसिंग भी ऐसे रखनी है कि बाकी लोग जिस प्राइस में बेच रहे हैं उससे कॉम्पिटिटिव होना चाहिए हमारा प्राइस। अगर समझो कोई दूसरा व्यक्ति 20% का प्रॉफिट दे रहा है दुकानदार को, तो आपको भी उससे कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, या तो 20% या 22% या 18%। बट ऐसा नहीं कि भाई वो दे रहा है 20% और आप बोलो कि 10 ही % दूंगा, तो जीवन में कभी नहीं बिकेगा आपका। समझ रहे हैं? तो आपको सामान भी मार्केट के हिसाब से आपका होना चाहिए, प्लस आप जो प्राइस रख रहे हो वो भी मार्केट से कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ये दो चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दो चीज़ जब हो जाती है, इसके बाद भी समस्याएं ख़त्म नहीं हो जाएंगी, इसके बाद भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप क्या करते हो? आप किसी भी दुकान पे जाते हो और कहते हो कि भैया हम लोग ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप ये इतने रुपए का पड़ेगा आपको, आप ये हमारा लीजिए, बेचिए, अच्छा मार्जिन मिलेगा, बस ये कहते हो। होता क्या है, आज के टाइम का मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर 100 लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें 50 व्यक्ति जो है महीना 2 महीना में ही बिजनेस को बंद कर देता है। तो कोई भी जो दुकानदार होता है, वो जब आप पहली बार उसके पास प्रोडक्ट लेके पहुंचोगे तो वो पहली बार में आपसे नहीं खरीदेगा। अगर उसको सामान अच्छा भी लग गया, आपके सामान में दम है, उसको प्राइस भी अच्छा लगा, उसको रिक्वायरमेंट भी है, फिर भी एक जस्ट उसको साइकोलॉजिकल ये रहता है कि नए व्यक्ति से काम करने में लोग डरते हैं। तो पहली बार जब आप जाओगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आपका सामान अच्छा भी लग रहा है लेकिन फिर भी वो नहीं लेंगे। तो आपको इससे घबराना नहीं है। उनको किसी भी दुकानदार के पास जब आप जाओ तो उनसे कैसे बात करना है उसको समझिए। जाके अपना परिचय देना है कि नमस्कार सर, मेरा नाम, जैसे मेरा नाम हुआ हरिमोहन, ठीक है, तो जाके परिचय करना है, नमस्कार सर मेरा नाम हरिमोहन है, हम लोग अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग करते हैं,
मुजफ्फरपुर में हमारी फैक्ट्री है। ये हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है। जस्ट हम आपसे फीडबैक चाह रहे थे कि एक बार आप इसको देखें और बताएं कि इसकी क्वालिटी कैसी लगी आपको, क्या इसमें आपके हिसाब से कुछ सुधार वगैरह होने की आवश्यकता है क्या। जाके उनको हमारा प्रोडक्ट दिखाना है। अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो जस्ट स्लाइटली पूछ लेना है कि सर आपके यहाँ पे कुछ माल आपको दे दूँ क्या, इस टाइप से पूछ लेना है। कोई ऐसा नहीं कि भाई वो ना ले तो उससे रिजिड हो जाए, रूड हो जाए, नहीं। वो माल ले ना ले, उनको सैंपल आपने दिखा दिया, सैंपल थोड़ा सा दे भी सकते हो जलाने के लिए। फिर जब आपका दोबारा का उधर जाने का बीट होगा, बीट मतलब समझते हो, जैसे हम लोगों के यहाँ पे बीट बोला जाता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन, जैसे मंडे को एक रूट में जाऊँगा, ट्यूसडे को दूसरे रूट में जाऊंगा, वेडनेसडे को तीसरे रूट में जाऊंगा, फिर जब मंडे आएगा तो पहली बार जिसमें गया था उसमें जाऊंगा। तो इसको बीट बोलते हैं हम लोगों के यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक फिक्स बीट बनाओगे कि भाई मंडे को मुझे इस एरिया में जाना है, तो फिर अगले जिस दिन भी आप जाओगे तो उस सेम दुकानदार से मिलना है आपको और उनसे पोलाइटली अच्छे तरीके से बात करना है, हाल समाचार दुआ सलाम करना है। फिर कुछ नया प्रोडक्ट अगर आपने बनाया है तो उनसे मिल के उनको देना है। क्यों देना है, क्यों मिलना है बार बार, वो मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई 100 बिजनेस चालू होते हैं, उसमें 50% 1 से 2 महीने में बंद हो जाते हैं। तो कोई भी जो दुकानदार होता है, अगर कोई दुकानदार के पास कोई बिजनेस व्यापारी आया, उसको सामान एक बार दे के चला गया, अगर उसका सामान खराब हो या फिर सामान अच्छा भी हो और उसका बिजनेस ही बंद हो गया, तो अगर सेम चीज़ का कस्टमर अगर डिमांड कर रहा है तो वो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने जिससे लिया था वही बंद हो गया। तो इसलिए ज़्यादातर जो दुकानदार होते हैं, अगर आपका सामान अच्छा भी होता है फिर भी पहली बार खरीदने से बचते हैं। तो ये आपको एकदम से ध्यान में रखना है और बार बार जाके मिलते रहना है। सामान आपका अच्छा रहेगा, प्राइसिंग आपकी अच्छी है तो नहीं बिकने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, एकदम बिकता है। हम लोग भी बेच रहे हैं, बहुतों लोगों को हम लोग देख रहे हैं, बहुतों लोगों को हमने ट्रेन किया है, सिखाया है, समझाया है और वो सफलतापूर्वक सही तरीके से अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। आपको बस ध्यान रखना है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। माल ले ना ले, मतलब एक बार गए आप नहीं लिया, दोबारा गए, तिबारा जाइए, जब भी उस रूट में जाते हो जाके मिल लेना है, क्या हाल है भैया, ठीक है, सब बढ़िया, आप हाल समाचार कर लेना है। धीरे धीरे बात करते करते, मिलते मिलते एक सामने वाले को भी ये हो जाएगा कि भाई कितना अच्छा व्यक्ति है, मतलब इससे माल भी नहीं लेता हूँ फिर भी हर बार आता है तो नमस्कार भैया, हाल समाचार लेके जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें, एक सॉफ्ट कॉर्नर किसी भी व्यक्ति के मन में आ ही जाता है। तो आपको क्या, आप सामान तो भाई वो पहले से भी ले रहा होगा, किसी से सामान वो भी दे रहा होगा, तो आप उसको उससे बढ़िया सामान दे के जीत सकते हो, उससे अच्छा प्राइस दे के जीत सकते हो और जो उससे अच्छा व्यवहार दे के जीत सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर लानी होगी, तो एकदम ज़रूर आप अपना प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बेच पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफ़ी कुछ इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा। अब भाई मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हूं नहीं, मैं भी एक छोटा सा आपके जैसा ही एक व्यापारी हूं। 8-10 साल से अगरबत्ती का बिजनेस करता हूं। थोड़ी बहुत चीज़ें जो समझ में आई हैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है कि भाई मैं जो बता रहा हूं कुछ चीज़ें उसमें गलत भी आपके हिसाब से हो जाए। अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ ऐसा गलत बताया है जो कि मैं बता रहा हूँ और वो चीज़ें सही नहीं है, तो कमेंट करिए और बताइए मुझे कि मैंने कौन सी ऐसी पॉइंट थी जो कि मेरे हिसाब से सही था बट आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है। तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लस अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए, क्योंकि भैया ये वीडियो तो रेगुलर ही मैं लाता ही रहता हूँ कि भाई अगरबत्ती कैसे बनाते हैं, कैसे पैक करते हैं, कैसे आप उसकी मशीनें खरीद सकते हो, ये सब चीज़ें मतलब मैं भी बना रहा हूँ और भी बहुत लोग बना रहे हैं, मेरा भाई भी है वो भी बना रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई कुछ अलग थोड़ा सा बनाया जाए। तो आप मुझे कमेंट करिए और बताइए किस किस टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि मैं उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वीडियो लेके आप लोगों के लिए आ सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।